बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, अब करीब रसाला मार्च 2023 के महीने का हाल दिल हम आपको सुनाएंगे और बाद में उसकी वीडियो भी बनाकर आपको दिखाएंगे। इसमें हज़रत हकीम मोहम्मद तारक महमूद चुगताई साहब ये खुद इसका हाल दिल लिखते हैं। उसमें वो बताते हैं हाल दिल एडिटर के कलम से जो मैंने देखा, सुना और सोचा। जब इसका टॉपिक है जब मैं एक वलीउल्लाह के कदमों में जा बैठा। लिखते हैं कि जब मैं 8वीं जमात में था, ये उस वक्त की बात है जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। मैं एक जगह पढ़ने जाता था। मेरे उस्ताद थे गुल मोहम्मद साहिब मरहूम। रास्ते में एक गली से गुज़रना होता था। वहाँ एक पुरानी तर्ज के तबीब मुआलिज बैठते थे। उनके करीब हुआ तो पता चला लोग इनको हकीम वहीदुद्दीन कहते हैं। फिर मैं उनके पास आना जाना शुरू हुआ। आए मैं आज उनकी कुछ बातें आपको बताता हूँ। ये एक मरतबा फरमाने लगे, कोई भी किसी मर्ज़ का मरीज़ आए तो उसको मैदा की दवा ज़रूर देना, क्योंकि मैदा की दवा दोगे तो दवा सही असर करेगी। फिर फरमाया अक्सर लोग मैदा के मरीज़ होते हैं और इसकी वजह से उन पर दवा असर नहीं करती हो। फिर फरमाया कि बाद लोग सिर्फ होते ही मैदा के मरीज़ हैं तो इस दवा से वो बिल्कुल सही सेहतमंद हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक है ज़िंदगी में कभी भिखारी को भिखारी ना कहना। एक मरतबा बैठा था कि हकीम साहब के पास के एक मांगने वाला आया। मैंने कहा हज़रत भिखारी आया था, वो किसी काम में मसरूफ़ थे। मुझसे फरमान लगे, ये तुमने क्या कह दिया? इसको भिखारी नहीं कहना, इसको साइल कहना था। उसकी भी इज़्ज़त है और अपना वक़ार है, इसलिए अब मैं इसको डबल पैसे दे ज़िंदगी में कभी भिखारी ना कहना। उनसे सुनकर मुझे हैरत हुई कि लहजे का कलाम, लफ्ज़ और बोल ये भी इज़्ज़त, वक़ार और शान व शौकत का ज़रिया बन सकते हैं। तीसरा टॉपिक है रोज़ाना 150 रकात। कहते हैं कि मैंने हकीम साहब को देखा कि वो रोज़ाना 150 रकात नमाज़ पढ़ते थे। मैं छोटा सा था, उनके घर जाता था। उनकी बीवी की नज़र कमज़ोर हो गई थी। वो आंखों के करीब लगाकर हर वक्त कुरान पाक पढ़ती थी। एक मरतबा उन्हें ज़ारो कतार रोते देखा। हैरत हुई। वजह ये बनी कि नमाज की तकबीर औला उनकी फौत हो गई थी और उसकी वजह से वो ज़ारो कतार रो रहे थे। हैरत भी हुई, इबरत भी हुई। काश हमारे अंदर कुरान और नमाज का ऐसा जज्बा ज़िंदा हो जाए, आमीन। चौथा टॉपिक है हज़रत साहब का बावकार धीमा लहजा, रिज़्क हलाल कमाने वाले। कहते हैं कि उनके दुआ मांगने का अंदाज़ बहुत अनोखा और निराला था। ऐसे है जैसे दुनिया भूल गई, अल्लाह ही है। दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस उन्हें एक ही लो है और वो है रब। अल्लाह का ताल्लुक़, उनकी मोहब्बत ऐसे गुम होते थे और ऐसी ज़ारी कैफियत और दर्द के साथ बैठने वाला भी अपना सब कुछ भूल जाता था और जी चाहता था कि या उनके साथ दुआ में लग जाऊं या उनकी दुआ पर आमीन कहूं। अनोखे इंसान थे, बावकार, धीमा लहजा, रिज़्क हलाल कमाने वाले। मैंने उनकी सोहबत से कुछ फूल चुने और ज़िंदगी में उन्हें अपना सरमाया बनाया। इनका अगला टॉपिक है जब भी मुझे याद करना या अमल कर लेना। कहते हैं कि मुझे हकीम साहब ने कहा कि मैं जब उनकी खिदमत में जाता था तो कोशिश से उनके काम करूँ, मसरूफ़ रहूँ, झाड़ू पानी भरना और किसी चीज़ को सलीका से रख देना। ये सारी चीज़ें मैं सोचता था कि मैं उनको ये खिदमत दूँ और उनसे दुआओं की सादत लूँ। और वो वाकई शफ़क़त फरमाते थे और दुआओं की सादतें मैंने उनसे ली और वो देते थे। आज भी उन्हीं दुआओं को मैं महसूस करता हूँ। उनकी एक नसीहत थी, मुझे फरमान लगे, जब भी मुझे याद करना, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह अल-हम्द शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास और हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर मुझे हदिया देना। जब भी मुझे याद आते हैं तो मैं ये ज़रूर हदिया उन्हें ज़रूर देता हूँ। उनके चेहरे का नूर, उनकी सोहबत की खुशबू, उनकी दुआएं, लम्हा लम्हा उनकी नसीहत, इस्लाह, ये सारी चीज़ें आज
زندگی گزر گئی مجھے یاد بھی ہیں، اور شاید موت کی آخری ہچکی بھی ان کی یادیں مجھے نہ بھلا سکیں۔ اگلا ٹاپک لکھتے ہیں حضرت صاحب، اور یہ ان کا آخری حال دل کا آخری ٹاپک ہے۔ لکھتے ہیں کہ قائرین، ایک بہت پرانے بزرگ نے نصیحت کی تھی، جب فارغ ہو اور اگر فارغ نہ بھی ہوئے تو وقت ضرور نکالو، 3 بندوں کے پاس جا کر بیٹھو، کوئی پرانا حکیم، معالج، وہاں تم لوگوں کو دیکھو گے کہ کسی بندے نے بد پرہیزی کی، کیا غلطی کی اور مریض بن گیا، وہاں سے کچھ حاصل ہوگا کسی پرانے بزرگ کے پاس کہ وہ تمہیں نصیحت اور اپنے تجربہ کی باتیں بتائے گا، اور ان سے تمہیں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے۔ تیسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ فرمایا عدالت میں جا کر بیٹھو اور لوگوں کو جا کر دیکھو کہ ہمیں کس احتیاط سے چلنا ہے اور زندگی کس احتیاط سے گزارنی ہے، اور ہم نے یہ احتیاط نہ کی تو کہیں ہم بھی مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور تکالیف کا شکار نہ ہو جائیں۔ فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ نہ کوئی دوست بنانا اور نہ کسی جگہ بیٹھنا۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ دیکھی ہے ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔